गुड आफ्टरनून पेरेंट्स अगेन। आज वापस हम हमारे सेशन का जो हमारा जो सीरीज है उसके थर्ड सेशन में ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं, राइट। सो अभी तक हमने स्टार्टिंग में भी ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर चाइल्ड, किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, कौन से एरियाज में डेवलप हो रहे हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। लास्ट टाइम के सेशन में हमने देखा अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में, कौन सी अगर उनको एक्टिविटीज करवाएंगे तो उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, कैसी कैसी एक्टिविटीज उनके साथ करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी। अभी आज का जो सेशन है वो भी आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों के साथ उनको और ज्यादा इफेक्टिवली कैसे करना है। और प्रोबेबली अभी जो भावेश सर ने बोला कि उनकी डॉटर अभी भी थोड़ा सा कम्युनिकेट करना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो ये जो हम लोग कहीं ना कहीं मोटिवेशन फैक्टर्स उनके लिए बना रहे हैं या तो फिर कहीं ना कहीं एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, तो वो प्लेस को, वो स्पेस को और ज्यादा प्रॉपर्ली कैसे क्रिएट करें उसके बारे में हम लोग आज और ज्यादा डीप में बात करेंगे। एंड मेजरली आज हम लोग कम्युनिकेशन, वैसे तो हमारा टॉपिक आप सबने मैसेज में देखा होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद आवर चाइल्ड। बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये हम लोग नहीं देखने वाले कि बच्चा कौन सी एज में लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं, कौन सी एज में वो क्या क्या चीजें सीखते हैं। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द टॉपिक। ये टॉपिक में वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। ऑफ कोर्स आई मीन दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आज के टॉपिक में एज पेरेंट्स हम लोग बच्चों से कैसे बात करें, हम कौन से वर्ड यूज कर रहे हैं उनके साथ, किस किस तरीके से हम बच्चों से बात कर रहे हैं, कौन से टोन में बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बच्चों को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, किस तरीके से उनको अफेक्ट करती है, ये चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। So I hope everybody is ready for the session. Give me 2 minutes so that I can share the screen and I can have my settings. Just a minute. Is the screen visible for everyone? Yeah. Okay. Thank you so much. Just a minute. Yes. Now I have my settings on so that I can see and I can read your messages also. Okay. So today we'll be talking about effective communication with our child. तो सबसे पहले आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास थोड़े क्वेश्चन डेफिनेटली होने वाले हैं आप सबके लिए। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन इज व्हाट इज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू यू। आप किसे कम्युनिकेशन बोलते हैं? अगर आपके रिस्पॉन्सेज मुझे मिलेंगे तो वो और ज्यादा मजा आएगा। यस, टॉकिंग विद पीपल। ओके, टॉकिंग विद पीपल। देन share something with each other. sharing something with each other। verbal, हम जहाँ पे वर्ड्स यूज कर रहे हैं दैट इज कम्युनिकेशन फॉर अस। ओके, then listening and speaking। okay, so not just sharing information but also to listen to the other person। हम दूसरों को सुन भी रहे हैं और साथ साथ में बोल भी रहे हैं, राइट। ओके, सो लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों चीज ठीक है। फिर कन्वेइंग आवर परसेप्शन, ठीक है, हमारा जो भी परसेप्शन है, हमारे बिलीव्स है, हमारे ओपिनियंस है, वो कहीं ना कहीं हम दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैसेजेस, ओके, ठीक है। चलो, अभी ये तो काफी ओवरऑल पर्सपेक्टिव में मुझे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपने दी। हम यूजुअली ये सारी डेफिनेशंस कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? जहाँ पे वी आर हैविंग प्रॉपर कम्युनिकेशन विद अ सिमिलर एज ग्रुप, हम बोल सकते हैं। बट अगर मैं सिर्फ बच्चों की बात करूँ, व्हाट इज कम्युनिकेशन विद आवर चाइल्ड, तो जब हम लोग बच्चों के साथ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे तब आपके क्या क्या अंडरस्टैंडिंग्स है? इज कम्युनिकेशन डिफरेंट अगर हम एडल्ट के साथ बात करेंगे और हम बच्चों के साथ बात करेंगे, तो कम्युनिकेशन सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। ओके, इन व्हाट वे डिफरेंट मैम? लाइक व्हेन वी टॉक टू चिल्ड्रन, वी मतलब एक अच्छे से ऑर्डर देके हम लोग बात कर सकते हैं। ओके मैम, थोड़ा सा एग्जांपल आप दे सकते हैं? मतलब ये करो, हम उनको ये बताएंगे कि मतलब आपको करना ही है। हाँ। लेकिन अगर एल्डर्स है तो उनको ये चीज हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो बच्चों के साथ यूजुअली ये होता है कि अच्छा वो कर दो ना, अच्छा वो भी कर दो ना, अच्छा आपको ये करना पड़ेगा, अच्छा अब आपको वो नहीं करना है, अरे नहीं वो नहीं करना है, काइंड ऑफ। तो समवेयर यस मैम, आपने जैसा बोला कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑर्डर फॉर्मेशन में आ जाते हैं, बच्चों को ऑर्डर देना हमारी तरफ से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर मैसेजेस में भी आ रहा है कि ऑफ कोर्स वी नीड पेशेंस, बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। अगर हम बच्चों से बात कर रहे हैं तो उनके बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे, एक ही सिंपल सी चीज अगर हम उनको समझा रहे हैं
शायद किसी को जल्दी से समझ में आ जाएगा, किसी को जल्दी से समझ में नहीं आएगा. They might have a lot of questions for us. So yes, we need a lot of patience. Then the way we act and react in front of our child in different situations. Right? हम जिस तरीके से बच्चों के सामने अलग अलग एक्शंस दिखाते हैं, हम बच्चों की एक्शन के ऊपर ही अपना रिएक्शन देते हैं, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हम लोग बच्चों से कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है. फिर yes, that's different. And patience is necessary. Listening and listening to our child. Definitely, that's a we can say that's the most important thing. कि अगर हम एक अच्छा listener है, then we will be definitely be a better communicator for our child. ठीक है. ये सारी चीज और किसी की कोई अलग perspective? Understanding them, yes, definitely. So we are somewhere trying to understand बच्चे पूरे दिन में क्या क्या चीजें करते हैं, वो भी सारी चीजें हम बच्चों से बात करते हैं. सो वी आर समवेयर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड किस तरीके से बच्चा डेवलप हो रहा है, कौन से एक्सपीरियंसेस बच्चे ले रहे हैं समवेयर. राइट. फिर ठीक है, लेट्स मूव अहेड. आगे के हमारे पास काफी अलग अलग एग्जांपल्स भी आने वाले हैं. मैं भी आपसे अलग अलग एग्जांपल्स के बारे में पूछूंगी. सो यस, आगे हम देखेंगे कौन से डिफरेंट वेज में हम बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, और वो जो भी डिफरेंट वे हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टोन यूज कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर क्या क्या असर हो सकता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे. बट बिफोर दैट, व्हाई कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट. तो ऑलवेज हमने आगे के सेशन में भी देखा है कम्युनिकेशन और वॉट एवर थिंग्स दैट वी डू विद आवर चाइल्ड. तो ये एज में कहीं ना कहीं हम लोग उनके लिए उनके फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हैं. उनका एडल्ट लाइफ में कैसी पर्सनालिटी बनेगी, वो किस तरीके के इंडिविजुअल बनेंगे, कहीं ना कहीं उसका बेस हम अभी से बना रहे हैं. तो हम कौन से वर्ड यूज कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कौन से टोन में बात कर रही है, सारी चीज कहीं ना कहीं उनके लिए फंडामेंटल डेवलपमेंट का एक बेस लेवल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. डेफिनेटली वो एक चीज है. दूसरा, वी आर बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर अटैचमेंट. हम बच्चों के प्रति और बच्चों के लिए, बच्चों के साथ किस तरीके से अटैचमेंट बिल्ड करना है, ये चीज तो हम उनको सिखा ही रहे हैं. बट वो बच्चे खुद दूसरों के साथ कैसे अटैचमेंट बिल्ड कर सके, कैसे दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सके, उसके बारे में भी हम बच्चों को कहीं ना कहीं ट्रेन कर रहे हैं इन अ वे, वी कैन से. एंड लास्टली, वी आर शेपिंग देयर पर्सनालिटी. हम जिस तरीके से शब्द यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उनको एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनाते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको एक इंट्रोवर्ट इंडिविजुअल बना रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनको एक एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल बना रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनको वो जिस तरीके से डेवलप हो रहे हैं वो इंडिविजुअल उनको बना रहे हैं. अभी अगर हमें यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कि अच्छा देयर समथिंग रॉन्ग विथ माय चाइल्ड, नॉट रॉन्ग, बट अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अच्छा नहीं, मेरा बेटा या तो फिर मेरी बेटी लोग के साथ घुल मिल जाए, अच्छे से उनके साथ अच्छे से बात करें, तो इसका बेस लाइन भी हम जिस तरीके से बच्चों से बात करते हैं उसी के अंदर है. ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोग आगे देखने वाले हैं. बट दिस इज द मेन कोर रीजन वी कैन से कि कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस. दूसरा, अगर कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स की बात करें तो डेफिनेटली अगर हम एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करेंगे, और एक प्रॉपर वे तो चलो हो गया, बट एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जितना ज्यादा हम बच्चों के लिए क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा दे विल स्टार्ट टू फील सेफ, सिक्योर एंड अंडरस्टूड. उनको जितना ज्यादा फ्रीली एनवायरनमेंट देंगे कि जहाँ पे वो आके उनको जो भी चीजें शेयर करनी है वो कर सके. I'm sorry. तो ऐसे एनवायरनमेंट में दे विल स्टार्ट टू फील सेफ, सिक्योर एंड अंडरस्टूड. उन्हें लगेगा कि नहीं, मॉम डैड तो है जो मुझे समझते हैं, मम्मी पापा के सामने मैं कुछ भी बोलूंगा, शायद थोड़ा सा डांटेंगे, बट दे विल डेफिनेटली ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, दे विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर मी. मैं जो कोई भी प्रॉब्लम में फंसी हूँ उसको वो ट्राई करेंगे सॉल्व करने का. राइट. सो वी आर समवेयर क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड. दूसरा चीज इज वी आर स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप्स, दूसरों के साथ भी और उनका खुद के साथ भी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा बना रहे हैं. उसके बाद दे स्टार्ट टू नो कि दूसरों के सामने उनको खुद को कैसे पोर्ट्रे करना है. बिकॉज जितना ज्यादा हम लोग पॉजिटिव वे में कम्युनिकेशन करेंगे, जितना ज्यादा इफेक्टिव वे में हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उतना ज्यादा दे विल नो देयर ओन पर्सनालिटी, और उनको दूसरों के सामने खुद को कैसे पोर्ट्रे करना है वो भी उनको मालूम पड़ेगा. दूसरी चीज, ऑफ कोर्स हमें देख के वो सारी चीजें सीखते हैं. सो दे विल बी लर्निंग टू कम्युनिकेट, दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, दूसरों के साथ किस तरीके से बात करनी है,
कौन सी चीजों पे बात कर सकते हैं, कैसे कैसे वर्ड यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज वो सीखेंगे। दूसरा, वो वोकेबुलरी सीखते हैं। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा बात करेंगे उतना ज्यादा नए नए वर्ड सीखेंगे। एंड लास्टली दे विल लर्न टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो भी अलग अलग फीलिंग्स हम लोग फील कर रहे हैं, जो भी अलग अलग इमोशंस हम लोग फील कर रहे हैं, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे दूसरों के सामने रखना है, सो दैट दूसरों को बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग ना लगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि अच्छा बच्चा अगर रोते रोते बहुत ज्यादा चीजें बता रहा है, तो शायद हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो दूसरों के सामने खुद को, खुद के इमोशंस को, खुद के फीलिंग्स को कैसे पोर्ट्रे करना है, कैसे रखना है, वो उनको मालूम पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं उनके बेनिफिट में काउंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, ओके, नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। हाउ डू वी कम्युनिकेट विद दैट चाइल्ड? हम अगर कोई भी सिचुएशन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि बच्चा अपनी स्कूल में या तो फिर कहीं पे भी दूसरे बच्चों को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंफीरियर फील कर रहा है कि अच्छा वो आपको आपके पास आके बोला, अच्छा पापा उनके पास ना तो ये चीज है, या मेरे पास तो वो नहीं है, वो ना वो अच्छे से कर सकते हैं, मैं तो अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्यों? यूजुअली बच्चों के ऐसे क्यूरियस क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा बच्चा हमारे पास आके ऐसी सिचुएशन, तो अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास है कि जहाँ पे बच्चा थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है और हमारे पास आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन हम बच्चों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे? एनी एग्जाम्पल दैट यू कैन गिव? हेलो मैम। यस मैम। हाँ, जब हमारे बच्चे ऐसे मतलब नेगेटिव थिंकिंग उनके अंदर आएगी, हम लोग को पॉजिटिव ढंग से उनको वो समझाना पड़ेगा, नहीं बेटा वो भी सेम तुम्हारे ही जैसा है, तुम भी वैसा कर सकते हो, थोड़ा सा तुमको थोड़ा सा देखो वह कैसे करता है, कैसे उसको मूवमेंट करता है, किस तरह से वो कर रहा है, थोड़ा ध्यान दोगे तो तुमको वो करना आ जाएगा, तुम ध्यान नहीं दिए इसकी वजह से तुमको वो नहीं आया। Okay, ठीक है। Any other example? I'm noting down few things so that we can discuss further. तब तक please any other parent जिसके पास कोई और example हो? हाय ख्याति। Yes sir. ख्याति, मेरा मेरा जनरली कैसा होता है, मेरी वाइफ थोड़ी स्ट्रिक्ट है हम दोनों में। तो मैं जब भी घर पे जाता हूँ तो क्या होता है, पूरी की जो दिन चर्चा होती है ना, वो पूरी मेरी डॉटर मेरे साथ ज़्यादा शेयर करती है। Okay. और मेरी वाइफ से इतना क्लोज नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ स्ट्रिक्ट है उसकी वजह से, या फिर उसका कोई कम्युनिकेशन लेवल ऐसा है कि उसकी वजह से उसको इतना ज़्यादा बात नहीं कर पाती। लेकिन मेरी डॉटर मेरे साथ ज़्यादा घुल मिलती है, और जितना भी पूरे दिन में हुआ होता है तो मुझे कुछ पूछना भी नहीं पड़ता। वो मुझे, पापा आज ऐसा हुआ है, मैं ये करने गई थी, मैंने ये किया, मम्मा ने ऐसे डांटा, मम्मा ने ऐसा बोला। बस ये होता है कम्युनिकेशन मेरे एज पर, मैं जो यहाँ तक मैं जानता हूँ, Okay. मेरे और मेरी डॉटर का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। Okay. Okay, thank you sir. अभी मेरे पास एक और क्वेश्चन आप ही के लिए है कि आपने ये जो बोला ना कि आपकी डॉटर आपके साथ आके बहुत इजीली सारी चीजें शेयर कर रही थी, तो तब जब आपकी डॉटर आपके पास आ रही है और आपको सारी चीजें बता रही है, तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो? आपका एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि मैं आपकी डॉटर हूँ, मैं आपके पास आके सारी चीजें आपको शेयर कर रही हूँ, तब आप मुझे किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उसकी हर एक चीज बहुत शांति से उसकी सुनता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही चीज है, कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से लिसनिंग लिसनिंग एंड लिसनिंग है। जब तक आप सामने वाले को लिसन करके सेटिस्फाई नहीं करोगे, तब तक बॉन्डिंग होगी ही नहीं। तो मैं उसको 100% मैं अपना देता हूँ, और जहाँ उसकी गलती हुई होती है मैं उसको ऐसे एड्रेस करता हूँ कि हाँ बेटा, ये तुमने किया ठीक है, लेकिन अगर तुम ये करते तो उससे बेटर रहता। तो ये मेरी, एक्चुअली मैं भी लाइवलीहुड्स में काम किया हूँ, तो उस हिसाब से मैं अपने बच्चे को अभी टैकल कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ये एग्जांपल को हम आगे वापस एक और बार डिस्कस करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पे थोड़ी सी चैट सेक्शन में भी रिस्पॉन्सेस है। ट्राई टू डिफरेंशिएट द सिचुएशन। ओके, ठीक है, ये एक चीज कर सकते हैं। देन कम्युनिकेट एज पर द सिचुएशन एंड नीड ऑफ द चाइल्ड एंड टेल। ठीक है, सो एज पर द नीड, एज पर द सिचुएशन वी कैन कम्युनिकेट विद द चाइल्ड। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि अच्छा चलो, अभी तक हमने ये तो सारी चीजें देख ली कि किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरीके से क्या कर सकते हैं। जैसे अभी तक भाभी जी कब से बोल रहे हैं कि लिसनिंग लिसनिंग एंड लिसनिंग। सो द फर्स्ट स्टेप टू बी अ गुड कम्युनिकेटर इज टू बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा लिसनर हम होंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा कम्युनिकेटर हम बन सकते हैं।
सो अभी अगर एक अच्छा लिसनर बनना है तो सबसे पहले वी आर सपोज्ड टू बी आस्किंग दिस क्वेश्चन टू आवरसेल्फ, आर वी अ गुड लिसनर? आर वी अ गुड लिसनर? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। आप खुद को पूछो ये प्रश्न कि आप सब एक अच्छा लिसनर है कि नहीं है। इफ नॉट तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इफ यस तो उसको और ज्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, या तो फिर उसको और ज्यादा अलाइन कैसे कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे मेरे पास थोड़े से टिप्स है आप सबके लिए। अगर और ज्यादा हमें प्रॉपर वे में उनको सुनना है तो ऑफ कोर्स इंडिविजुअल फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा बच्चा हमारे पास आ रहा है, हम कोई ना कोई काम में बिजी है, वी आर सपोज टू बी स्टॉपिंग एवरीथिंग। हम जो भी कर रहे हैं हमें उसको स्टॉप करना है थोड़ी देर के लिए, थोड़े फ्यू मिनट्स के लिए। हमारा पूरा ध्यान हमारे बच्चों के ऊपर होना चाहिए कि अच्छा ओ अच्छा ऐसा हुआ, ओ माय गॉड, अच्छा ओके। तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी उस हिसाब से होने चाहिए। अरे वाह आपने ये तो बहुत अच्छी चीज की, ओ माय गॉड ऐसा क्या, फिर आपने क्या किया? तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस वो जो भी सारी चीजें बोल रहे हैं उसकी अलाइनमेंट में होनी चाहिए। जितना ज्यादा हम लोग प्रॉपर वे में इंडिविजुअल फोकस उनके ऊपर रखेंगे, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन भी उस हिसाब से होगा, हमारे आई लेवल भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस, जब हम लोग कोई काम में बिजी होते हैं या तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बच्चों से नॉर्मली बात करते हैं। हम बात तो करते हैं, देयर इज नो इश्यू इन दैट, बट बात कैसे करते हैं कि हम हमारे लेवल पे है, बच्चा उनके लेवल पे। तो ये जो आई कांटेक्ट मेंटेन होना इज इम्पोर्टेंट, वो नहीं हो रहा। तो आई कांटेक्ट के लिए ऑलवेज गो ऑन टू देयर लेवल। हम बच्चों को उनके लेवल की हिसाब से जाए। बच्चे को ऐसा नहीं कि बच्चा ऐसे ही देख रहा है, अच्छा पापा आपको मालूम है आज मैंने ये किया, अच्छा मम्मा आपको मालूम है आज मैंने वो किया। सो ऑलवेज गो ऑन टू देयर लेवल। हमें उनके लेवल के ऊपर जाना है और उनसे बात करनी है। दूसरा, डोंट इंटरप्ट। सबसे पहले उनकी सारी चीजें सुन लो, उसके बाद हमें इंटरप्ट तो नहीं, बट उसके बाद हमें जो चीजें बोलनी है वो हम बोल सकते हैं। और दूसरी चीज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि अगर हम बहुत ज्यादा कोई अर्जेंट काम के अंदर बिजी है और हमें बच्चा हमारे पास आ रहा है और हमें कुछ बता रहा है, ऑलवेज टेक द परमिशन कि अच्छा बेटा प्लीज आप 2 मिनट वेट करेंगे, ये चीज ना कंप्लीट कर लूं, उसके बाद हम लोग ये बात आपकी कंप्लीट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दे विल अंडरस्टैंड कि अच्छा पापा या तो फिर मम्मा थोड़ा सा बिजी है, मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ। फिर अगर इसमें एक और चीज ये भी ध्यान रखना है कि आपको लग रहा है कि आपका काम अभी 2 मिनट से और ज्यादा बढ़ने वाला है, बट आपने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है बच्चों को, अच्छा कि अभी मैं 2 मिनट में आपको मिलता हूँ, बट 2 मिनट से आपका 10 मिनट हो रहा है, 15 मिनट हो रहा है, बच्चा आपके पास 2 बार आज आ गया है, तो प्लीज प्रॉपर वे में उनसे कम्युनिकेट करो कि अच्छा बेटा ये ना थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और ज्यादा मुझे टाइम लगेगा, तो प्लीज आप थोड़ी देर के लिए और वेट करोगे। उनसे परमिशन लो, वो हाँ बोले, डेफिनेटली हम उनसे पूछेंगे, दे विल से यस, वो कभी ना नहीं बोलेंगे, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन। तो उस हिसाब से टेक परमिशन, बिकॉज जब भी हम लोग एक प्रॉमिस कर देते हैं, वो प्रॉमिस को पूरा नहीं करते ना, तो उसकी आफ्टर वह क्या होती है, बच्चों को लगने लग जाता है कि अच्छा पापा तो बोलते हैं कि 2 मिनट में आ जाएंगे, 2 मिनट में आ जाएंगे, पर आते ही नहीं। मम्मा तो बोलती है कि 10 मिनट में आ जाएगी काम खत्म करके, पर मम्मा 10 मिनट में आती ही नहीं है। तो ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट, आपको जितना टाइम लगने वाला है उतना टाइम का परमिशन लो, एंड देन ट्राई टू अटेंड योर चाइल्ड प्रॉपर्ली। बिकॉज ये जो ट्रस्ट हम लोग बिल्ड कर रहे हैं ना कहीं हमने प्रॉमिस कर दिया, प्रॉमिस को हमें फुलफिल करना है। तो ये तो छोटा सा प्रॉमिस हुआ, बट बहुत बार ये भी चीज होती है कि हम लोग बच्चों को बोलते थे कि अच्छा आज तो मेरे पास टाइम नहीं, मैं आपको कल लेके जाऊंगा, अच्छा आज तो मेरे पास नहीं, आज तो वहां नहीं जा सकते, हम लोग संडे को जाएंगे। तो ये जो हमने प्रॉमिस कर दिया, वो प्रॉमिस को फुलफिल करना नेवर 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 फॉरगेट, क्योंकि एक बार हमने प्रॉमिस कर दिया वो उनको याद रहता है, फिर वो बार बार आपको रिकॉल करवाएंगे, और अगर आप उसे कंप्लीट नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपके प्रति जो उनका ट्रस्ट लेवल है, जो ट्रस्ट बिल्ड ऑन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। सो ऑलवेज टेक परमिशन। इफ आप प्रॉमिस कर रहे हैं, ऑलवेज 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 try to follow the promises that you are making, right? And lastly, show excitement for smaller things. उनकी छोटी छोटी चीजें भी तो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, राइट? तो हमें भी उतने ही एक्साइटमेंट के साथ उनसे बात की, ओह ऐसा हुआ, ओह माय गॉड, फिर आपको डर नहीं लगा, ओह माय गॉड, फिर आपने क्या किया, काइंड ऑफ। तो हमारे बातों में भी एक एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए, हमारे इमोशंस भी बच्चों को इजीली उसमें दिखनी चाहिए। सो दैट इज हाउ वी कैन बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा लिसनर होंगे तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं हम अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, राइट? ओके, अभी हमारे मेन सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये तो देख लिया कि एक अच्छा लिसनर कैसे बन सकते हैं, हमारी खुद की डेफिनेशंस वगैरह हमने देख ली।
बट अब हम थोड़े से फ्रेजेस लेंगे, जो फ्रेजेस हमें डिस्कस करने हैं, जो यूजुअली बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने सुना है और उसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलती है। तो वो कैसे कैसे फ्रेजेस है और उसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे बच्चों पे वो हम देखेंगे। और यस, किसी का कुछ बोलना है? नॉट एन इशू, ठीक है। अभी थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल इज दिस। देखो वो तो कितना अच्छे से करे, तुम क्यों नहीं कर सकते? यूजुअली हम ये सेंटेंस यूज करते हैं। अभी जैसे आगे अभी शायद चीजें हम बताने के लिए, अलग अलग चीजें हमसे शेयर करने के लिए, और हम बच्चों को बोलते हैं कि अच्छा शायद आपने ना अच्छे से ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए आप अच्छे से ध्यान दो तो आपका हो जाएगा। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, सेम सिचुएशन विद दिस सेंटेंस कि देखो वो तो कितना अच्छा कर रहा है, आप क्यों नहीं कर सकते? अभी अगर ये सेंटेंस बच्चा बार बार सुनता रहेगा तो कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ती रहेगी। कहीं ना कहीं वो अपने आप को क्या करते रहेंगे, दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे कि अच्छा वो तो कितना अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकती? शायद मुझे में कोई तो प्रॉब्लम है। काइंड ऑफ वो अपने साथ फिर इस तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू कर दे कि पापा मम्मी तो मुझे बोल रहे हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, बट मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो दे ट्राई टू कंपेयर देमसेल्व्स दूसरों के साथ। दूसरी चीज, दे ट्राई टू फील प्रेशराइज कि यार वो तो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं कैसा ऐसा नहीं कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस का इश्यू बिल्ड ऑन होना शुरू हो जाता है। एंड ये चीज तो हो रही। तो ये जितने भी हम लोग सेंटेंसेस देखने वाले, दोनों के दो एक्सट्रीम अपोजिट रिएक्शंस हमें मिलेंगे। या तो बच्चे बहुत ज्यादा शांत बन सकता है, उनके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के इश्यूज आ सकते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव वो बच्चे बन सकते हैं, या तो फिर दूसरा बहुत ज्यादा रिबेलियस बन सकते हैं। अच्छा मम्मी पापा ने ना बोला ना, अब तो मैं करूंगी। अच्छा उन्होंने मुझे ऐसा बोला कैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, या तो फिर मुझे उनको देख के करना है, अब तो मैं देखूंगी, अब तो मैं करूंगी, काइंड ऑफ। तो या तो फिर वो कंपेयर करने के बाद रिबेलियस बन जाता है कि नहीं अब मुझे करना ही नहीं है, कितना भी बोलो अब मैं नहीं करूंगी, काइंड ऑफ। राइट, तो ये सारे सेंटेंसेस अगर हम लोग यूज करेंगे बच्चों के साथ तो उसके ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें मिलेंगे। दूसरा सेंटेंस इज दिस कि इफ हम बहुत बार बच्चों को ये बोलते हैं ना कि बच्चा आप मेरे लिए वो करोगे तो मैं आपको ये दूंगी, अच्छा वो करोगे ना तो मैं आपको अपना फेवरेट टॉय दे दूंगी। हम लोग बहुत बार अनकॉन्शियसली ये चीज फॉलो करते हैं हमारे बच्चों के साथ। अच्छा वो करोगे ना तो मैं आपको वो दूंगी, अच्छा वो करोगे ना तो मैं आपके साथ ये करूंगी, अच्छा ये कर दोगे ना तो मैं आपको संडे को यहाँ पे लेके जाऊंगी। समवेयर वी आर मेकिंग देम कंडीशनिंग, आई मीन क्रिएटिंग कंडीशंस उनके लिए कि अच्छा आप ये करोगे ना तो ही आपको ये मिलेगा, राइट। तो अगर आप सोचो कि ये सेंटेंस में बार बार बच्चों के साथ यूज करें तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या हमारे बच्चों के अंदर डेवलप हो सकता है? एनी पेरेंट, अगर ये हम लोग सेंटेंस बहुत बार बार ऐसे यूज कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ तो क्या हो सकता है? भावेश भाई ना, एनीबॉडी? ओके, सो whenever we are making conditions for them, कि जब बच्चे को हम बोलते हैं कि नहीं अगर आप ये करोगे ना तो ही मैं आपको ये दूंगी, अगर आप वो करोगे तो ही मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊंगी, ग्रीडी बन जाएगा। यस, ये जो हमने बहुत टाइम से, हम कब से कंप्लेन कर रहे हैं दैट दे आर एक्सट्रीमली बिकमिंग स्टबर्न, वो बहुत ज्यादा जिद करने लग गए हैं, उनको ये चाहिए ही, वही चीज चाहिए वरना वो नहीं करेंगे। तो समवेयर वी आर मेकिंग देम ऐसा स्टबर्न कि उनको ये चीज चाहिए, वी आर मेकिंग देम रिवॉर्ड सीकर्स। रिवॉर्ड सीकर्स यानी कि अच्छा उनको कोई रिजल्ट दिखेगा कि अच्छा मुझे अल्टीमेटली ये चीज मिलेगी ना तो ही मैं वो करूंगा। तो जब भी हम लोग कोई कंडीशन उनके लिए रखते हैं तो वो उसका सीकर बन जाते हैं, उसका रिवॉर्ड सीकर बन जाते हैं, उसका रिजल्ट पे ज्यादा फोकस होता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चीज मिल रही है, मुझे अगर मेरा फेवरेट टॉय मिलेगा तो ही मैं करूंगी, अगर मुझे पापा यहाँ पे लेके जाएंगे तो ही मैं करूंगी। फिर ये चीज बाद में कैसे रिफ्लेक्ट होती है, जब भी वो टीन एज में आते हैं और हमारी यूजुअली एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, राइट। तो फिर उनकी डिमांड ये हो जाती है कि अच्छा मैं अगर मेरे 10th स्टैंडर्ड में या तो फिर मेरे 11th स्टैंडर्ड में 80% आपको ला के दो तो आपको मुझे लैपटॉप ला के देने की, या तो फिर आपको मुझे ये चीज देने की, तो ही मैं ये करूंगा, काइंड ऑफ। तो इसका इम्पैक्ट हमें लेटर लाइफ में ये चीज में देखने को मिलता है।
सो दे बिकम रिवॉर्ड सीकर। अगर उनको रिवॉर्ड मिलेगा तो ही वो चीज करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट, राइट। दूसरी चीज, एक और एग्जांपल ये है कि यू कांट इवन डू दिस। यूजुअली हम बोलते हैं ना, अरे तने तो आप आटલું પણ નથી આવડતું, सब लोगों જેવો છે, काइंड ऑफ। तो यूजुअली शायद हम लोग कॉन्शियसली नहीं बोलते, बट अनकॉन्शियसली बहुत बार ये चीज आ जाती है, और कहीं ना कहीं हम बच्चों को एक्सट्रीम वे में टैग करना शुरू कर देते। ये छोटी सी चीज भी नहीं करेंगे तो हम उनको बोलते थे कि अच्छा आपको इतना भी नहीं आता, ये तो कितना ईजी है, या तो फिर जिस तरीके से बोलते हैं वो तरीका भी हमारा रॉन्ग है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को इंफीरियर फील करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बच्चों को बता रहे हैं कि आपको तो इतना भी नहीं आता। उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, आई एम रीडिंग अ मैसेज राइट नाउ, राइट, एग्जैक्टली मैम, कि अगर कंपैरिजन बच्चे करना शुरू कर देंगे तो उसके दोनों एक्सट्रीम तो हमने ऑलरेडी देखे, कि शायद कंपैरिजन से वो बहुत ज्यादा रिबेलियस भी बन सकते हैं, या तो फिर अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर भी वो क्वेश्चन करना शुरू कर देते, या तो फिर तीसरा उसका ये चीज है कि वो बहुत ज्यादा जेलस फील करना शुरू कर देते। अच्छा उसके पास तो वो है, मुझे भी वो चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं, काइंड ऑफ। तो जेलसी वाला नेचर भी कहीं ना कहीं उनका इंक्लूड हो जाता है, कहीं ना कहीं बिल्ड हो जाता है। तो डेफिनेटली हम जो भी सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं वो हमें किस तरीके से बोल रहे हैं उसका ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी। तो ये जो सेंटेंस हम लोग अभी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग बच्चों को बोल रहे हैं, अच्छा अरे इतना नहीं आता, ये तो बहुत इजी है, तो आप कर सकते हैं। तो उसकी वजह से उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के इश्यू बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है। सो अभी एक और चीज मुझे आपको ये भी बताना है कि मेजरली अभी जितने भी सेंटेंसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कहीं हम लोग बच्चों से उसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करें, बट लास्टली हम लोग देखेंगे कि उसको पॉजिटिवली हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो वो सारी चीज भी हम लोग देखेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स सी कि क्या क्या नेगेटिव सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं। दूसरी चीज, अगर बच्चा कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज कर रहा है और हम तुरंत उसको बोलते हैं अच्छा ये नहीं करना है, ये करने की हिम्मत भी मत करना। सो यूजुअली हमारा ये आ जाता है, ये जो पोजीशन है ना हमारे हाथ का, ये पोजीशन आ जाता है कि अच्छा ये नहीं करना है, हिम्मत भी मत करना ये चीज करने की। तो ये जो बोलते हैं ना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है इन दिस वे, कि व्हाट वी आर डूइंग, दोनों एक्सट्रीम अगेन, कि बहुत ज्यादा उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं, वो कुछ भी चीज इंडिपेंडेंटली नहीं करेंगे। अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि हाँ बोलेंगे कुछ चीज करने के लिए तो ही वो करेंगे, या तो फिर वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं हमारे ऊपर, कि जब पापा या तो फिर मम्मा वो बोलेंगे ना तो ही वो मैं चीज करूंगी, वरना नहीं करूंगी। या तो फिर हम बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है ना, उनके जो भी अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग क्यूरियोसिटी लेवल जो होता है, कहीं ना कहीं हम उनको दबा रहे हैं, तो वो हमसे आके वापस पूछेंगे नहीं, या तो फिर बहुत ज्यादा शांत हो जाएंगे, हम जितनी चीज करने के लिए देंगे उतना ही करेंगे, राइट। तो ये चीज हो सकती है। दूसरा, ये जो हमारा नेचर है ना, दैट इज वेरी वेरी अथॉरिटेटिव। ये एक बहुत ज्यादा ऑर्डर वाला नेचर है कि अच्छा नहीं आपको यही करना है, आपको वही करना है, आपको ऐसा ही करना है, आपको वैसे ही करना है, इतने टाइम पे आपको यही करना है, उतने टाइम पे वो ही करना है। तो देयर इज नो फ्रीडम फॉर द चाइल्ड। बच्चा खुद को जो भी चीजें करनी है वो खुद से नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा अथॉरिटी के अंदर वो कहीं ना कहीं दबा हुआ है। एंड दूसरा एक्सट्रीम जो रिजल्ट हमें मिलेगा दैट इज रिबेलियसनेस। बहुत ज्यादा जिद्दी बन सकता है, बहुत ज्यादा हमें जो एक्सट्रीम इमोशंस देखने को मिलते हैं वो मिल सकते हैं, राइट। सो ये एक चीज हो सकती है ना। दूसरा सेंटेंस इज दिस, बहुत बार ये बोलते हैं ना कि अच्छा ये मत करना, अगर ये किया ना तो मैं तुम्हें मारूंगी या तो फिर मैं तुम्हें रूम में बंद कर लूंगी, राइट। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को क्या बोल रहे हैं, हम अपने प्रति उनके लिए डर पैदा कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स उनके लिए एक डर वाली कैरेक्टर बन रहे हैं कि जिससे वो डरे, या तो फिर बहुत ज्यादा कॉन्शियस उनको बना रहे हैं कि जो मैं ऐसा करूंगी ना तो मम्मा मुझे उनसे दूर कर देंगी, मम्मा मुझे वो रूम में बंद कर देगी। तो ये जो अटैचमेंट से दूर हो रहे हैं उससे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। जब भी हम बोलते हैं ना कि अच्छा आपने ये किया ना तो मैं आपको रूम में बंद कर दूंगी, अच्छा आपने वो किया ना तो मैं आपको बाथरूम में बंद कर दूंगी। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हम लोग बोल रहे हैं उसकी वजह से बच्चों के अंदर ये एक फियर क्रिएट हो जाता है कि अच्छा मम्मा और पापा मुझे उनसे दूर कर देंगे। तो ऑलवेज बहुत ज्यादा क्लिंगी हो जाते हैं। क्लिंगी यानी उनको आपसे छूटना ही नहीं है, वो ऑलवेज आपके साथ ही, आपके पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है कि मम्मा मुझे छोड़ के चले जाएंगे, पापा मुझे छोड़ के चले जाएंगे, राइट। सो ये सेंटेंसेस का इम्पैक्ट इस तरीके से हो रहा है, एक तो वो फेयरफुल हो रहे हैं, फेयरफुल बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम हमारे कैरेक्टर को बहुत ज्यादा
ऑथोरिटेटिव से भी बहुत ज्यादा फियरफुल बना रहे हैं, जिससे डरे बच्चे, बट हम इतने डरावने नहीं है, राइट, इन रियलिटी। तो ऐसे सेंटेंसेस का ये इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरे सेंटेंस ये है दैट इज, अरे मुझे आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा, आपको इतना भी याद नहीं रहता, राइट। तो अगर ये सेंटेंस हम लोग बहुत ज्यादा काम में बिजी है, बच्चा हमारे पास बार बार आके सारी चीजें पूछ रहा है, अच्छा पापा इसको कैसे करना है, मम्मा इसको कैसे करना है, और वो कैसे करूं, आपने 10 बार समझा दिया, आपने 12 बार समझा दिया, बट फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी इरिटेशन वाला लेवल थोड़ी टाइम आ जाता है, बिकॉज हम भी हमारे काम के अंदर इतना ज्यादा इनग्रेव्ड है, इतना ज्यादा बिजी है, और फिर बच्चा भी हमें बार बार आके परेशान कर रहा है। तो थोड़ा सा एक कॉमन चीज है कि बच्चों को बोले, अरे इतना नहीं समझ में आ रहा यार आपको, कितनी बार मैं समझाऊं आपको। तो अगर ये सेंटेंसेस हम बच्चों को बार बार बोलते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दे विल स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। जितनी बार वो हमें पूछने के लिए आ रहे हैं, दे विल स्टॉप, उनको कहीं ना कहीं वो रेड फ्लैग दे रहे हैं कि अच्छा आप मुझे नहीं पूछ सकते, आपको मेरे पास नहीं आना है, तो दे विल स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, या तो फिर हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग पूछ रहे हैं बच्चों को, हम लोग ना बोले, तो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन स्टॉप हो रहा है। तो ये सेंटेंसेस के ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा सेंटेंस इज दिस, प्लीज बेटा ये मत करो ना, मम्मा को नहीं अच्छा लगता, प्लीज आप वो मत करो ना, पापा को नहीं अच्छा लगेगा वो, अच्छा वो मत करो ना, उनको नहीं अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कंडीशन उनके लिए रख रहे हैं कि आप ये जो कर रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं मुझे आप निराश कर रहे हो, या तो फिर ये मुझे नहीं अच्छा लगे। तो अगर ये सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट हो रहा है कि ऑलवेज दे विल बी नीडिंग वैलिडेशन, कि अच्छा ऑलवेज उनको पूछना पड़ेगा कि मम्मा आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है क्या, तो ही मैं करूँ, अदरवाइज मैं नहीं करूँ। तो ऑलवेज दे विल बी नीडिंग वैलिडेशन। अभी वैलिडेशन एक तो वर्बली भी हो सकता है, दूसरा चीज नॉन वर्बली भी हो सकता है। नॉन वर्बली यानी वो आपसे आई कांटेक्ट करेंगे और आपको नॉन वर्बली पूछ रहे कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, right? या तो फिर दूसरा इसका ये भी चीज हो सकता है कि दे विल ट्राई टू प्लीज पीपल, दूसरों को कैसे इम्प्रेस करना है, कैसे दूसरों के सामने मुझे सबसे बेस्ट बनना है, वो कहीं ना कहीं सीखते हैं, या तो फिर वैसी पर्सनालिटी वो बन जाते हैं। ओके, सो अभी बहुत बार, अच्छा ये जो यहाँ पे कमेंट आई है कि हाउ टू डील इफ अदर पीपल आर यूजिंग नेगेटिव सेंटेंसेस विद आवर चिल्ड्रन। तो अगर वो सेम मोमेंट के ऊपर हम लोग प्रेजेंट है और हम बच्चों को सुन रहे हैं कि ये दूसरा जो एडल्ट है बच्चों के साथ ऐसे बात करे, तो उसी टाइम पे हमें बच्चों को सबसे पहले तो एडल्ट को केटर करना है कि अच्छा ऐसा नहीं बोलना है, बिकॉज अगर आप ऐसा बोलोगे ना तो इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है। तो उनको थोड़ा सा साइड में लेके जाके हम ये चीज बोल सकते हैं, या तो फिर सीधा उसी टाइम के ऊपर हम लोग पॉजिटिव उसको कैसे बोल सकते हैं वो पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो ये एक सेंटेंस अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव बोल रहा है, तो उसका पॉजिटिव क्या हो सकता है वो हमें बोलना है, राइट। तो अगर एट अ टाइम वो इंडिविजुअल को हम लोग नहीं समझा पाए, बट नहीं समझा सके, वैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है एज पेरेंट्स, हमें वो पॉजिटिव क्या सेंटेंस हो सकता है वो बच्चों को बता देना है। फिर अगर टाइम मिल रहा है या तो फिर बच्चे कहीं पे खेलने के लिए चले गए, तब दूसरे एडल्ट को हम समझा सकते हैं कि ऐसे नहीं बट आपको ऐसे बोलना है, तो इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन गो अहेड। दूसरा सेंटेंस ये है, फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देन वी कैन गो अहेड कि इसको पॉजिटिवली कैसे बोल सकते हैं। तो दूसरे ही इज डूइंग रियली वंडरफुल, प्लीज आप उनको देखो और सीखो ना, वो तो कितना अच्छा कर रहा है, आप उनको देखो और सीखो, मुझे लगता है आप सीख सकते हैं उनसे। तो इसका जैसे ऑलरेडी हमारे पास एक कमेंट आ चुकी है कि जेलसी क्रिएट हो सकती है कंपैरिजन करने की वजह से, और उनका बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर भी बन सकता है, राइट। तो ये ऑलरेडी हमने देखा। नेक्स्ट इज, ये तो अभी तक चलो हमने बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटेंसेस बात की, बट बहुत बार पेरेंट्स का ये भी होता है ना कि दूसरे पेरेंट्स के सामने, दूसरे बच्चों के सामने, दूसरे एडल्ट के सामने पेरेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा उनकी तारीफ करते हैं। बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है, बच्चों के सामने ही तारीफ करते हैं। जेन्युइन तारीफ करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एवरी टाइम अगर हम दूसरों के सामने यही बोलते रहेंगे कि अच्छा मेरा बेटा तो ये चीज बहुत अच्छा करता है, वो चीज बहुत अच्छा करता है, इनका तो ये ऐसा अच्छा है, वो अच्छा है, तो इसकी वजह से बच्चा क्या करने लग जाता है, फिर उनके अंदर कहीं ना कहीं एक ईगो सेंट्रिक उनका नेचर बन जाता है। उन्हें बिलीव करने, मतलब वो खुद को बिलीव ऐसे करना शुरू कर देते कि आई एम द बेस्ट,
मैं ये जो चीज कर रहा हूँ ना, आई एम डूइंग इट बेस्ट, और मैं सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ, वो फिर अपने आप को कहीं ना कहीं सुपीरियर फील करना शुरू कर देते हैं और बाकी सब मेरे नीचे, राइट। तो सुपीरियरिटी कहीं ना कहीं बिल्ड ऑन हो रही है। या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहे हैं, आई एम द बेस्ट, नहीं मुझे तो ये आता है, किसी को मेरे को बोलने का नहीं, काइंड ऑफ। तो ये चीज बच्चों में कहीं ना कहीं इंक्लूड हो सकती है, इनकलकेट हो सकती है, अगर हम ऑलवेज उनको अप्रिशिएट ही करते रहेंगे तो ये बैलेंस हमें क्रिएट करना है कि लोगों के सामने कैसे अप्रिशिएट करना है बच्चों को, और किस तरीके से उनको क्रिटिसाइज भी करना है। तो क्रिटिसिज्म हमें ऑलवेज सिर्फ हम और बच्चे जब दोनों अकेले हैं तब करना है, और अप्रिशिएट हमें लोगों के सामने करना है, बट इसका एक बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अप्रिसिएशन ही नहीं और सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म करते रहेंगे तो बच्चा बोलना मतलब फील करना शुरू कर देगा कि अच्छा मैं तो नहीं अच्छा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो वो भी नहीं आता, मैं तो ये भी नहीं कर सकता, काइंड ऑफ। तो एक बैलेंस क्रिएट करना है अप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म के बीच में, राइट। अभी लेट्स मूव अहेड। तो अभी ये सारे सेंटेंसेस जो हमने देखे, जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस हमने देखे, उसको पॉजिटिवली कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो उसके पॉजिटिव में हम लोग किस तरीके से सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमने देखा कि देखो वो तो कितना अच्छा कर रहा है, आप क्यों नहीं कर सकते। तो उसको पॉजिटिवली अगर हमें बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि अच्छा बेटा मुझे लगता है ना कि आप ये चीज कर सकते हो, आपको ट्राई करना है क्या। अच्छा मुझे लगता है कि आप वो बहुत अच्छे से कर पाओगे, you should try, I think you should try. So somewhere we are trying to motivate them, somewhere we are creating this space कि जहाँ पे वो खुद के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, और उनको ये भी पता चल रहा है कि अच्छा मम्मी पापा भी मुझे ट्रस्ट करते हैं, मेरे ऊपर उनका भी ट्रस्ट लेवल है, दे ट्रस्ट मी विथ माई स्किल्स, और उनको भी लगता है कि मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो लेट मी ट्राई, राइट। तो ये चीज कर सकते हैं, और जितना ज्यादा हम बच्चों के साथ ये चीज करने लग जाएंगे ना, फिर हमारा बच्चा भी ये लैंग्वेज सीखने लग जाएगा। तो जितना ज्यादा नेगेटिव सेंटेंस अगर हम यूज कर रहे हैं तो बच्चा भी डेफिनेटली नेगेटिव सेंटेंसेस ही यूज करने वाला है। बट जितना ज्यादा पॉजिटिव हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं, वो सेम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वो दूसरे बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं शेयर करने वाले। अभी आई हैव एन एग्जांपल हियर कि मेरे घर में बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको मैं ऑलवेज ऑब्जर्व करती रहती हूँ। और मैंने एक बार ये चीज ऑब्जर्व की कि दो बच्चे आपस में खेल रहे थे, उनको कुछ ना कुछ तो वो आर्ट एक्टिविटी कर रहे थे, और एक बच्चा आर्ट एक्टिविटी काफी क्रिएटिवली काफी अच्छे से कर रहा था, बट दूसरा जो बच्चा था ना, शी वाज फेसिंग अ लिटिल प्रॉब्लम, उनसे एकदम फिनिशिंग वाला चीज नहीं हो रही थी, और फिर वो उन्होंने हिम्मत हार दिया कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आप ही कर लो, मुझे तो नहीं करना है, यार मुझे तो लगता है कि ये चीज मैं नहीं कर सकती। तो दूसरे बच्चे ने क्या किया कि उन्होंने उनको मोटिवेट किया, अरे प्लीज तो ट्राई करके तो देख, आई थिंक तुझसे हो जाएगा। या तो फिर उनसे पूछा कि अच्छा क्या मैं तुझे एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ, क्या मैं तुझे बताऊं कि ये कैसे करना है। सो काइंड ऑफ बच्चा भी दूसरे बच्चों को मोटिवेट करना शुरू कर देते। सो जितना ज्यादा पॉजिटिवली हम लोग अलग अलग सेंटेंसेस यूज करेंगे उनके साथ, उतना ज्यादा पॉजिटिव उनकी पर्सनालिटी तो बिल्ड ऑन हो ही रही है, बट साथ साथ में वो पॉजिटिवली दूसरों के साथ भी अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, also दूसरों को भी पॉजिटिवली केटर कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस जो हमने देखा दैट वाज के अगर आप ये करेंगे तो ही मैं आपको ये दूंगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस स्टेटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं कि डू यू वांट टू ट्राई दिस, ऑलवेज फोकस ऑन एक्सपीरियंस, कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करेंगे, जितना ज्यादा मटेरियल के ऊपर कम फोकस करेंगे, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, उतना ज्यादा हम लोग कहीं ना कहीं उनको इंडिपेंडेंट चॉइस मेकर्स बना रहे हैं कि जो मुझे लगता है ना कि आप ये करोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा, आपको इतना मजा आ सकता है, आपको ये चीज इसमें से मिल सकती है। तो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द एक्सपीरियंस वाला पार्ट। तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करेंगे, जितना ज्यादा हम उनको चॉइस देंगे कि तो आपको ये ट्राई करना है, मुझे लगता है आपको बहुत मजा आएगा इसमें। तो यहाँ पे हम लोग एक फ्री एनवायरनमेंट बच्चों के लिए क्रिएट कर रहे हैं, उनको फ्रीली एक चॉइस देने का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे वो खुद से चूज कर सकते हैं उनको करना है कि नहीं करना है, राइट। तो हम उनको एक इंडिपेंडेंट चॉइस मेकर बना रहे हैं, ये चीज हो सकती है। दूसरा, यू कांट इवन डू दैट, राइट, हाउ डम, ये जो हमने उनके साथ यूज किया उसको पॉजिटिवली कैसे बता सकते हैं। तो उनको पूछो कि अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप क्यों नहीं कर सकते, मैंने आपको इतनी बार समझा, या तो फिर मैंने आपको इतनी बार बताया बट अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पूछो आपको कौन सी एरिया में नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है।
तो एक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने की वजह से बच्चा अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ इसको हम पॉजिटिवली ट्रांसलेट कर सकते हैं पॉजिटिवली, राइट? ओके, दूसरा चीज, अच्छा ये नहीं करना, हिम्मत भी मत करना ये करने की। तो ये सेंटेंस को पॉजिटिवली कैसे बोल सकते हैं? मुझे लगता है, एक ही मिनट, मुझे लगता है ये चीज आप कर तो सकते हैं, बट आई थिंक यू विल बी नीडिंग माई हेल्प। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं आपकी मदद करूं कि नहीं करूं, या तो फिर कहीं ना कहीं कोई हार्मफुल चीज बच्चा कर रहा है तो उनको हम पहले ही वार्न कर दे रहे कि अच्छा ये जो आप कर रहे हैं ना शायद आपको लग सकता है, मैं आपकी मदद करूं क्या इसमें, है? तो ऑलवेज व्हेनेवर वी आर आस्किंग द क्वेश्चन, या तो फिर हम लोग बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा मैं आपकी मदद करूं नहीं करूं, अच्छा आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जितना भी हम लोग यहाँ पे उनको ऑलरेडी बता रहे हैं कि आपको ये लग सकता है मैं आपकी मदद करूं कि नहीं करूं, तो ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस क्रिएट कर दी कि आपको ये करेंगे ना तो शायद इसके हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो हम बच्चों को एक तो उनको ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, हम सब ने कहीं ना कहीं फेस किया है, तो उनकी क्यूरियोसिटी को हमें कहीं ना कहीं केटर करना है। उनका जो मेन मोटो है वो पर्टिकुलर चीज को ट्राई करने का, उसको हमें केटर करना है कि उनको ये चीज क्यों देखनी है, क्यों करना है। तो ट्राई टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी बट विद सुपरविजन। हमें उनको देखना भी है, हमें उनकी मदद, अगर उन्होंने हाँ बोला है तो डेफिनेटली हमें उनको हेल्प करना है, बट अगर ना भी बोला है बट फिर भी हमें एक उनको सुपरवाइज करते रहना है कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, राइट? तो डेफिनेटली हम उनकी क्यूरियोसिटी को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं ये क्वेश्चन से। दूसरा चीज जो ये हमने यहाँ पे पूछा कि स्टॉप डूइंग दैट, अदरवाइज मैं आपको एक रूम में भर दूंगी या तो फिर मैं आपको अपने आप से अलग कर दूंगी। ये जो हमने सेंटेंस यूज किया उसके बिहार पे हम लोग क्या पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, दैट इज, अच्छा बेटा ये ना बहुत डेंजरस है, आई थिंक आप उनसे पूछो कि आपको क्यों ट्राई करना है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ये ना बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे लगता है कि आप ट्राई करेंगे तो आपको इसका आपको ये लग सकता है, आप मुझे बताएंगे कि आपको ये क्यों ट्राई करना है। तो उनको कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्यूरियोसिटी, उनको क्यों ट्राई करना है, उनके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और जितना ज्यादा उनके लिए अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्रिएट करेंगे उतना इजीली हम उनको हेल्प कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन पॉजिटिवली से दिस सेंटेंस टू देम। दूसरा ये जो हमने देखा कि हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा आपको ये चीज, उसको कैसे बोल सकते हैं पॉजिटिव वे में, इज दिस। अच्छा आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने जो आपको समझा है ना वो वे से आपको समझ नहीं आया, मुझे एक बार देखने दो मैं दूसरे कौन से वे से आपको समझा सकती हूँ। तो वी आर फोकसिंग ऑन आवरसेल्फ, हम बच्चों पे फोकस नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं उनको नेगेटिव फील नहीं करवा रहे कि तुझे तो इतना भी नहीं आता, बट कहीं ना कहीं हम लोग अपने ऊपर ले रहे हैं कि शायद मैंने जो जिस वे में आपको समझाया ना वो वे से आपको शायद समझ नहीं आ रहा है, लेट मी ट्राई सम अदर वे, राइट? सो ये अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी आर प्रोटेक्टिंग द सेल्फ रिस्पेक्ट। बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना कि अरे आटू नहीं आवड़ता था, इतना नहीं आता, राइट? कहीं ना कहीं हम लोग उनकी रिस्पेक्ट को भी कम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उनके कॉन्फिडेंस को भी लोअर कर रहे हैं। सो ये सेंटेंस से या तो फिर हम जब भी अपने ऊपर कोई भी चीज ले लेंगे ना तो कहीं ना कहीं हम लोग उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनकी कॉन्फिडेंस लेवल को भी बिल्ड कर रहे हैं, राइट? हम लोग उनको नेगेटिव फील नहीं करवा रहे, बट उल्टा हम लोग उनको एक स्पेस दे रहे हैं कि अच्छा नहीं आप और ज्यादा ग्रो हो सकते हो, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन पॉजिटिवली यूज दिस सेंटेंस। दूसरा ये जो हमने देखा था कि अरे ऐसा मत करो मम्मा को नहीं अच्छा लगता, इसके बिहाफ पे हम लोग पॉजिटिवली क्या चीज कर सकते हैं कि मुझे ना ये ठीक नहीं लग रहा, आपको अभी भी ट्राई करना है क्या? तो यहाँ पे भी हम लोग फ्रीली एक एनवायरमेंट बच्चों के पास क्रिएट कर रहे हैं, फ्रीडम वाला एनवायरमेंट, और हम बच्चों को बता रहे हैं कि आप ये करेंगे ना तो शायद इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है, आपको ये करना है, मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है, मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि अगर ये करोगे ना तो इसके इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकते हैं। तो समवेयर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सेंसिटिविटी अमंग्स आवर चिल्ड्रन, राइट? तो कहीं ना कहीं हम उनको सेंसिटिव बना रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनको केयरिंग बना रहे हैं। दूसरा चीज ये जो जेलसी वाला स्टेटमेंट था कि दूसरों से सीखो, वो तो कितना अच्छा कर रहा है आप क्यों नहीं कर सकते, तो उसके बिहाफ पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि आई थिंक यू कैन डू दिस, मुझे लगता है कि आपके अंदर ये स्किल है और आप कर सकते हैं, अगर आपको कहीं भी किसी भी हेल्प की जरूरत है तो आप प्लीज आप मेरे पास आना, मुझे पूछना, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर ये पॉजिटिवली हम लोग बच्चों को बोलेंगे
तो वी आर ट्राइंग टू making them, not making them, but we are training them to have self belief, खुद के ऊपर बिलीफ रखना, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना और खुद के कॉन्फिडेंस को ऐसे ही इंटैक्ट रखना, राइट? तो समवेयर जितना ज्यादा पॉजिटिवली हम अलग अलग सेंटेंसेस को यूज करते रहेंगे, तो ये दिस इज अ जर्नी अगेन। हम लोग कहीं ना कहीं तुरंत ये सारी चीजें पॉजिटिवली शायद कर सकेंगे, नहीं भी कर पाएंगे, बट दैट्स अ जर्नी। जितना ज्यादा कॉन्शियसली हम अपने आप को इस सिचुएशन के अंदर रखेंगे कि नहीं, मुझे पॉजिटिवली ये सेंटेंस को कैसे बता पाऊं कि बच्चे को हम लोग कहीं ना कहीं ग्रोथ वाली पोजीशन में रख रहे, उनको नेगेटिव नहीं लेके जा रहे, उनको उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं हार्म पहुंचा रहे, उनके रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं इंटैक्ट रख रहे। तो ये कॉन्शियसली कहीं ना कहीं हमें ऑब्जर्व करते रहना है और ऑटोमेटिक फिर हमें इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलते रहेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन डेफिनेटली गो अहेड विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। एंड लास्टली, ये जो हमने एरोगेंट वाली बात आ गई थी, या तो फिर जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसका तो हमने ऑलरेडी देखा, बट यस, वी आर सपोज टू बी क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड अप्रिसिएशन। तो जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म अप्रिसिएशन के बीच में बैलेंस होगा, उतना ज्यादा हम लोग एक हेल्दी ग्राउंडेड पर्सनालिटी बच्चों की बिल्ड कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन हैव दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहाँ पे हम बच्चों की कॉन्फिडेंस को भी प्रॉपरली इम्प्रूव कर रहे हैं, बच्चों को रिस्पेक्ट को भी इंटैक्ट रख रहे हैं, उनको एक ग्राउंडेड पर्सनालिटी बना रहे हैं, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ होलिस्टिक पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड। अभी तक किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? हमने जो भी अलग अलग सेंटेंसेस नेगेटिव तो देखे, और वही सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स को पॉजिटिवली कैसे बोल सकते हैं उसके भी एग्जांपल्स देखे। अभी किसी को कुछ चीजें शेयर करनी है, शायद आपने कोई एग्जांपल देखा हो, शायद आपने कोई चीज एक्सपीरियंस की हो। एनी पेरेंट? यस, पूनम मैम, आपको कुछ बोलना है? यस ख्याति मैम, मतलब आपने जो समझाया मुझे, मतलब सबको समझाया कि मतलब हम लोग कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं। हम लोग सचमुच कहीं ना कहीं बहुत गलती करते थे, लेकिन आपने जो पॉजिटिव से सिखाया उससे हमें बहुत सीख मिली है, उसके लिए थैंक यू। Thank you, thank you. So, definitely as parents, we are supposed to be extremely conscious about each and every word that we are using. जो भी शब्द हम बच्चों के साथ यूज कर रहे हैं, उसको ऑलवेज एग्जामिन करो बोलने से पहले। तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, बट जितना ज्यादा कॉन्शियसली उसके बारे में प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना प्रॉपर वे में हम बच्चों को सिखा सकते हैं, राइट? सो लेट्स मूव अहेड। अभी इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं वो हमने ऑलरेडी देखा कि बच्चे कॉन्फिडेंट बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, इमोशनल बन सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बन सकते हैं दूसरों के प्रति। तो डेफिनेटली ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में हमने बात की, बट अभी कुछ चीजें यहाँ पे टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी कि जो आपको और ज्यादा प्रॉपर वे में बच्चों से कम्युनिकेट करने में इजी, एक स्मूथ वे आपके लिए क्रिएट करेगा। सो यस, डेफिनेटली ऑलरेडी हमने देखा कि ऑलवेज ट्राई टू केटर देयर क्यूरियोसिटी। उनकी जो भी क्वेश्चन है कि मम्मा ये क्यों नहीं करना है, क्या वो कैसे, अच्छा वैसा क्यों, अच्छा ऐसा क्यों, तो उनकी ये जितने भी वाइज क्यों, वाई, मुझे क्यों ये करना है, मुझे क्यों वो करना है, तो ऑलवेज ट्राई टू केटर देयर क्यूरियोसिटी, ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि आप बच्चों को अगर ये चीज करने के लिए बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। अगर उनको वो क्यों का आंसर मिल जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक वो सारी चीजें अच्छे से फॉलो होना शुरू हो जाए, राइट? सो ऑलवेज ट्राई टू केटर देयर क्यूरियोसिटी। दूसरा, ये भी हमने ऑलरेडी देखा है, टेक केयर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट। जितना ज्यादा रिस्पेक्ट का हम लोग टेक केयर करेंगे बच्चों की, उतना ज्यादा प्रॉपरली हम होलिस्टिकली पॉजिटिवली बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, हमारे वर्ड्स, हम सब ये चीज तो जानते हैं कि हमारे वर्ड्स, ये आई थिंक वो मैं कहावत भूल गई हूँ, बट हमारे वर्ड्स कोई वेपन नहीं है, बट डेफिनेटली ये जो हमारे दिल के ऊपर वो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली हमारे वर्ड से हम बच्चों का हार्ट और बच्चों का ट्रस्ट दोनों जीत सकते हैं। तो जितना प्रॉपरली, जितना कॉन्शियसली कम्युनिकेट करेंगे, उतना ज्यादा हम बच्चों को जीत रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी जो ये क्वेश्चंस है ना कि अच्छा मेरी तो बात ही नहीं मानता, ये तो बहुत जिद्दी हो गया, ये तो वो करता है, वो तो वो करता है, कहीं ना कहीं हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो ट्राई टू विन देयर हार्ट एंड ट्राई टू विन देयर ट्रस्ट विद योर वर्ड्स, है ना? दूसरा, ऑलवेज ट्रीट देम एज एन एडल्ट। अभी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ऑलवेज हमें एक एडल्ट की तरह ट्रीट करना है। दूसरा, हमें एक
चाइल्ड लाइक बनना है। जब भी हम बच्चों के साथ है तभी हमें एक बच्चे की तरह बिहेव करना है। अभी वापस अगले वाले सेंटेंस की तरफ जाते हैं, सॉरी। हाँ, ऑलवेज ट्रीट देम एज एन एडल्ट। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चे हमसे इतने साल छोटे हैं तो उनको तो क्या ही पता होगा, उनको तो क्या ही मालूम होगा, उनको तो क्या ही आता होगा। बट ऐसा नहीं है, उनको भी बहुत सारी चीज आती है, उनको भी बहुत सारी चीजें समझ में आता है, उनको भी लोगों को समझना आता है, उनको भी बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करना वो सीखते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू ट्रीट देम एज एन एडल्ट। अभी आप मान लो कि यहाँ पे एज अ ट्रेनर मैं अगर आपको बोलूं, अरे आपको तो इतना भी नहीं आता, आपको, अरे आप इतने टाइम से पेरेंट है, आपको इतना भी नहीं मालूम, इतना नहीं आता, अरे बाप रे, ऐसा कैसा। तो अगर इस वे में हम बार बार बोलते रहेंगे तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप जो ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या तो फिर आप यहाँ पे जो भी अलग अलग एग्जाम्पल्स मुझे दे रहे, आप वो एग्जाम्पल्स मुझे देना बंद कर देंगे, राइट। या तो फिर आपको लगेगा कि यार मैं बहुत ज्यादा इंफीरियर फील कर रहा हूँ, या तो फिर मुझे तो इतना भी नहीं आता, काइंड ऑफ। तो ऑलवेज वी ट्राई टू ट्रीट आवर चिल्ड्रन एज एन एडल्ट। हमें बच्चों को एक एडल्ट की तरह ट्रीट करना है, उनको भी उतने ही लेवल से हमें इंक्लूड करना है अपने घर के कम्युनिकेशन में भी। अगर घर में कोई नई चीज आ रही है तो बच्चों से भी पूछना है कि अच्छा ये ले कि नहीं ले, आपको क्या लगता है कि जरूरी है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर टीवी लेना है या तो फिर कोई भी अलग अलग चीजें लेनी है कि जो बच्चे भी यूज करने वाले, जिसमें बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही रहने वाला है, तो बच्चों की भी ओपिनियंस जानो, बच्चों को भी उस कम्युनिकेशन में, उस कन्वर्सेशन में, उस डिस्कशन में लो, शामिल करो, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रीट आवर किड्स एज एन एडल्ट। दूसरा, बी चाइल्ड लाइक। बी चाइल्ड लाइक यानी ऑलवेज जब भी हम बच्चों के साथ हैं तो हमारे जो भी परसेप्शंस हैं कि अच्छा हम अभी एडल्ट बन गए हैं तो बच्चों के साथ मस्ती नहीं कर सकते, या तो फिर इतने ही अमाउंट में मस्ती कर सकते हैं, यही चीजें कर सकते हैं, ये चीज नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें नहीं। अगर हम बच्चों के साथ है तो बच्चों के साथ बच्चे जैसे बन जाए। जितना ज्यादा हम बच्चों के साथ बच्चे जैसे बनेंगे उतना ज्यादा हम उनको समझ भी पाएंगे, उतना ज्यादा हम ऐसी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे बच्चे भी हमें समझ रहे हैं, राइट। तो अभी बहुत बार ये भी होता है ना, अनकॉन्शियसली क्रिएट हो जाता है कि हम इतने साल से इस दुनिया में है, हमने इतनी ज्यादा अलग अलग चीजें देखी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को सुपीरियर फील करना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को यहाँ पे गिनते हैं, हमारे बच्चों को यहाँ पे गिनते हैं। तो ये जो गैप है, इतना सारा गैप, वो गैप को हमें कहीं ना कहीं फिल करना है, कहीं ना कहीं उसको अच्छे से केटर करना है। जितना ज्यादा बैलेंस वाला सिचुएशन होगी उतना ज्यादा हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, और उतना ज्यादा हमारे जो भी कंप्लेन्स है या तो फिर हमारे जो भी हमें लगता है कि ये चीज बच्चा नहीं कर रहा, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज हाउ हमें कहीं ना कहीं ये बैलेंस क्रिएट करने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है, राइट। दूसरा चीज है कि लर्न टू हैव पेशेंस। बच्चों के साथ अगर काम करना है तो बहुत 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 ज्यादा हमें पेशेंस चाहिए। बच्चे हमारे पास 10 बार आके पूछेंगे एक की चीज, 15 बार आके पूछेंगे, बट उसी काम वे में, उसी प्रॉपर वे में हमें बच्चों को रिस्पॉन्ड करना है, राइट। बिकॉज हमने ऑलरेडी देख लिया कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ऑलवेज 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 ट्राई टू बी पेशेंट एनफ। एंड लास्टली, बच्चा जो भी चीज देखता है वो सारी चीज फॉलो करता है। तो बच्चे के लिए हम एक मिरर की तरह काम करते हैं। बच्चा जो भी चीज सीखता है कहीं ना कहीं हमें देख के ही वो सीखता है। तो जो भी हमारे एक्शंस है, जो भी हमारे वर्ड्स है, वो बच्चा सेम टू सेम वे में कहीं ना कहीं फॉलो करने वाला है। सो एज अ मिरर वी आर वर्क टू द चाइल्ड। तो ये भी हमें कॉन्शियसली ट्राई करना है कि हम कौन सा मिरर बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अभी थोड़ी सी दूसरी टिप्स है एंड देन वी विल डेफिनेटली एंड द सेशन, और उसके बाद हम लोग आपके क्वेश्चंस लेंगे, राइट। तो ऑलवेज गो ऑन अ चाइल्ड्स लेवल। चाइल्ड का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर हमें जाना है और उसी हिसाब से हमें बच्चों को समझाना है। दूसरा चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हम बच्चों के जो इमोशंस है उसके बारे में फ्रीली कम्युनिकेट करना है। अच्छा आप क्यों रो रहे हो, आपको क्यों ऐसा फील हो रहा है, आप मुझे बताएंगे। अच्छा आपको ऐसा लगा, अच्छा उसने ऐसा बोला तो आपको बुरा लगा, क्यों बुरा लगा। तो ऑलवेज ट्राई टू केटर देयर इमोशंस। वो क्या फीलिंग्स फील कर रहे हैं, वो क्या इमोशंस फील कर रहे हैं, कॉन्शियसली, प्रॉपरली, ओपनली फीलिंग्स के बारे में बात करें। जितना ज्यादा फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे उतना ज्यादा बच्चे अपने आप को समझ पाएंगे, राइट। लास्टली, चाइल्डहुड बिल्ड्स आवर पर्सनालिटी, बिहेवियर एंड बिलीव्स। जो भी सारी चीजें चाइल्डहुड में बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं उससे वो अपनी पर्सनालिटी बना रहे हैं, उससे वो अपने बिहेवियर को बना रहे हैं, उससे वो अपनी बिलीफ सिस्टम बना रहे हैं। सो दीज आर द फाउंडेशनल ईयर्स
और फाउंडेशनल ईयर्स पे हम लोग जितना कॉन्शियसली, जितना प्रॉपरली काम करेंगे, उतना प्रॉपर वे में होलिस्टिकली हम बच्चों को डेवलप कर सकते हैं। Ending my slide with this statement that words are not physically harmful but harmful for the mind and harmful for the personality. तो वर्ड्स कहीं ना कहीं बच्चों को, माइंड को, बच्चों की पर्सनालिटी को हार्म करता है। तो बी कॉन्शियस विथ योर वर्ड्स, है ना, एंड बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग योर वर्ड्स। सो यस, डेफिनेटली आई एम एंडिंग माय सेशन हियर। अगर किसी को कुछ भी बोलना है, अमित सर, इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग हियर। या आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर कवर्ड, बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों को बहुत ज्यादा हम दबाएंगे तो इट विल नॉर्मली, इट इज सीन दैट इट आल्सो हैज अ स्प्रिंग इफेक्ट। अभी तो शायद वो छोटे हैं, उनकी उसमें शक्ति ज्यादा नहीं है, बट फिर जितना आप दबाओगे शायद उनकी पर्सनालिटी में वो सब कहीं दब के रहता है और आगे जाकर वो कहीं रिबाउंड होगा, कहीं फोर्स के साथ वो बड़े होंगे तब बाहर निकलेगा, एंड इट कैन हैव बैड रिपरकशंस या बैड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी और द पीपल और द फैमिली, जो भी आगे जाकर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% होगा, बट एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन वी आर लुकिंग एट कि किन लोगों का क्राइम्स ज्यादा है, किन लोगों का, आई मीन वो तो क्राइम्स का मेनी अ टाइम्स इट इज लिंक्ड टू अ बैड चाइल्डहुड, इट इज लिंक्ड टू अ सैड चाइल्डहुड, इट इज लिंक्ड टू अ लॉट ऑफ सप्रेशंस। अगर आप रियली ट्रिगर डाउन करेंगे कि इसने ये अपराध क्यों किया, कहीं ना कहीं इट इज समवेयर गोइंग बैक टू द बेसिक चाइल्डहुड। और दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि कम्युनिकेशन, ये सब बोलना बहुत इजी है, हमने भी आपको काफी सारा ज्ञान दिया, बट कॉन्शियसली हमको वो इम्प्लीमेंट करना है। ये जितने भी हमारे 7 सेशंस होंगे, ये कंटेंट आपको इजीली इंटरनेट पे ऐसे भी मिल जाता था शायद, बट द चैलेंज इज इन द इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि आपको उसका इम्पैक्ट सामने दिखेगा। बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे और ये खाली ज्ञान और सुविचार के टाइप में लोगे, तो बिलीव मी a lot of I would say एक अच्छा पोटेंशियल स्कोप था जो आपके बच्चों के साथ आपको रियली एक ब्यूटीफुल पेरेंटिंग एंड ब्यूटीफुल चाइल्डहुड, वो अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। सो दैट इज माय काइंड रिक्वेस्ट। बाकी ये चीजें काफी साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ओवर द इयर्स प्रूव्ड है, ओवर द कंट्रीज प्रूव्ड है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ इंडिया में ऐसा चलता है और अमेरिका में कुछ और चलता है। दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स, एंड हमको ही बेसिकली आई थिंक more than the child, the parent has to do the stuff. I mean, हमको lesson लेना है और हमको lesson implement करना है। I think that's it from my side, Khyati. Thank you, sir. Thank you. So यहाँ पे मुझे Khyati, I would like to add. Can I? yes, definitely. Yeah. So as Amit sir said कि हमको implement करना है. So here I would also like to add an example जहाँ पे बच्चे जब नई चीजें करना सीखते हैं ना, तो हम दिखाना चाहते हैं उसको, दूसरे लोगों को। जैसे कि अच्छा, मेरे बेटे ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलना सीख लिया, तो मैं बोलूंगी सबके सामने बोल के बताओ। और बच्चे स्ट्रेंजर्स या अननोन लोगों के सामने नहीं बोलते हैं, तो हम तभी बहुत पॉजिटिवली डील कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज जैसे अभी ख्याति मैम ने बताया कि आपको उनको मोटिवेट करना है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बनाए रखना है, तो हम उनके सामने कुछ नहीं बोलते। बट जब हम घर पे जाते हैं ना, तो हम फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि आज इसने लोगों के सामने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल के नहीं बताया, जबकि इसको आता था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी बात बच्चे सुन रहे हैं, और जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अमॉन्ग्स फैमिली मेंबर्स, वो भी कहीं ना कहीं ध्यान जा रहा है, उससे भी वो लोग की सेल्फ रिस्पेक्ट, उससे भी उन पे पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों आ रहा है। तो जब भी आप बात करते हो, तो बच्चों के साथ आप पॉजिटिवली बात कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड। बट फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके हस्बैंड के साथ या फिर दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ आप कैसे बात कर रहे हो, ये भी उन पर इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर वो चीज कोई नहीं कर पा रहे हैं, या स्कूल से अभी 3 या 5 ईयर ओल्ड है, तो स्कूल में भी जाते हैं, तो टीचर के सामने हम बोलते हैं कि इसको नहीं आता है, नहीं करता है, फिर कोई मतलब नहीं है कि आप वो अकेले खेल रहे हो और आप उसको पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो, पॉजिटिव चीजें बोल रहे हो, that does not have any meaning. So make sure कि आप लोगों से जब बात कर रहे हो, तभी भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपके आ रहे हैं, ताकि बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि मम्मी सिर्फ मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं, या मम्मी सिर्फ मुझे झूठा मोटिवेट कर रहे हैं। वो चीज नहीं होना चाहिए। तो that has to be kept in mind, and then you deal. That's all. Thank you, Sonia. Thank you so much.
ओके, सो एक और चीज मुझे एज अ फाइनल स्टेटमेंट ये भी बोलना है कि ऑलवेज हैव दिस हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस और प्रोबेबली टेकिंग परमिशंस. अच्छा बेटा आप मेरे लिए वो कर दोगे क्या? अच्छा मेरे लिए आप वो कर दोगे क्या? काइंड ऑफ. तो व्हेनेवर वी आस्क क्वेश्चन, हम कहीं ना कहीं बच्चों को फ्रीडम दे रहे हैं. अच्छा आपको जो चूज करना है आप कर सकते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चा वुड चूज हमारे फेवर में जो चीजें होगी वो. सो ऑलवेज ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस और टेक परमिशंस फॉर दैट. डोंट इम्पार्टिंग नहीं आपको करना ही, आपको वही करना, आपको यही करना है. जितना ज्यादा हम लोग होलिस्टिकली बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे उतना हिसाब से वी कैन डेफिनेटली हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. ओके, यस मैम, आपका मैंने क्वेश्चन देखा कि हाउ टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन अ 3-year-old चाइल्ड. तो बहुत बार ऑफ कोर्स ये बच्चों का क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, बट ऑल्सो इनका अटेंशन स्पैन भी थोड़ा सा कम होता है. तो अगर उन्होंने कुछ चीजें पूछी, हम लोग बच्चों को कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं बट तब तक उनका अटेंशन स्पैन नहीं रहा, या तो फिर उन्होंने आधा सुना, आधे के बाद वो कुछ और करने के लिए चले गए, या तो फिर अपना वापस बोलना शुरू कर दिया. तो तब बच्चों को क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि अच्छा बेटा 2 मिनट रुकेंगे, मेरा सिर्फ अभी थोड़ा सा बाकी है ये बताना, तो प्लीज आप पहले सुन लो फिर आप अपना वापस बोलो. या तो फिर उनको पहले सुन लो कि अच्छा एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट समवेयर धीरे धीरे उनकी हैबिट ऑफ लिसनिंग. या तो फिर हम लोग उनको खुद को एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हमारा पेरेंट्स का, कि हम जब भी बच्चा कुछ बोल रहा है तो पेशेंटली हम लोग उनको सुन रहे हैं. सो वी कैन डू 2 थिंग्स. एक तो हम बच्चों को बोल सकते हैं कि अच्छा बेटा प्लीज आप 2 मिनट के लिए वेट करो, कोई बोल रहा है उनको कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद आप वापस शुरू करो, है ना. तो ये एक चीज हो सकती है. या तो फिर दूसरा हम उनको एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करें. राइट. सो ये दोनों तरीके अगर हम बच्चों के साथ करेंगे देन डेफिनेटली 3-year-old child will धीरे धीरे start to learn how to listen. आई कैन ऑलवेज ऐड, वो मिरर वाला स्लाइड आप सबको याद रखना है, स्पेशली Yes. जो क्वेश्चन पूछा उनको भी मैं बोल रहा हूँ. एंड सेकेंड इज, एक चीज मुझे खाली ऐड करनी पड़ेगी कि बच्चे के 2 यूनिवर्सल ट्रुथ्स है. दे आर ऑलवेज इंक्विजिटिव, जिज्ञासु है, एंड अटेंशन सीकिंग है. उनको उनके आसपास अटेंशन चाहिए. अगर आप उनको नॉर्मली उनको छोड़ के दूसरी चीजों पे ध्यान दे रहे हो तो उनको दे विल वो थोड़ी हरकतें ऐसे करेंगे कि आपका अटेंशन लेने के लिए. नाउ इफेक्टिवली ये दोनों चीजें हम लोग कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं एंड नॉट पुल देम डाउन. अभी नहीं, बाद में करते हैं, मैं दिख नहीं रहा, मैं बिजी हूँ, कितनी बार यही चीज पूछेगा. सो यू नो दैट वो चीजें बच्चे को हो सकता है कि वो जो सबड्यू करने का, या वो फिर शेल में चला जाएगा, या फिर वो आपको जितना लग रहा है कि नहीं बाकी के मुकाबले ये थोड़ा ज्यादा इंट्रोवर्ट हो रहा है या थोड़ा ज्यादा चुपचाप रह रहा है. मेनी अ टाइम्स वी आर नॉट एबल टू डू जस्टिस टू दोस 2 थिंग्स. वो हमको एज पेरेंट्स याद रखना है कि यूनिवर्सली दे आर अटेंशन सीकिंग भी है, विच इज उनका एक नॉर्मल स्वभाव है, और दूसरा वो काफी इंक्विजिटिव है, जिज्ञासु है. तो जितना हो सकता है, और आपके पास अभी तो स्मार्टफोन्स भी है, 25 साल पहले के पेरेंट्स के पास तो स्मार्टफोन भी नहीं था. आपको नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सर्च करके भी उनको आंसर दे सकते हो. ऐसा कुछ खराब बात नहीं है कि मैं आज के दिन में भी इवन आई मेनी टाइम्स ऐसे आई डोंट नो, बट मुझे 2 मिनट दो, मैं थोड़ा चेक करके बताता हूँ, which also helps as long as we are saying the right thing. Yeah, Khyati. Thank you, sir. Yes. Any other questions from the parent side? किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ चीजें शेयर करनी हो? ओके, जब तक हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, दूसरा एक और मीरा मैम, दिस इज नेवर टू लेट. हम लोग का इसके नेक्स्ट सेशन हम लोग उस एज ग्रुप में भी जाने वाले हैं. वी आर गोइंग टू, एंड देयर इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट. इट्स, आई थिंक सानिया ने लास्ट ईयर सेशन में बताया था, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट. एंड देयर इज, जब से शुरू किया तब से भी यू कैन ऑलवेज डू बेटर पेरेंटिंग. इट्स नेवर टू लेट. प्लीज डोंट गेट इनटू दैट मोल्ड ऑफ के नहीं बहुत लेट कर दिया है. देयर इज ऑलवेज जितना हम करेक्ट कर सकते हैं उतना भी बच्चों के ऊपर वो फायदा होगा. Also, one more thing I would want to consciously tell every parent here कि जितना ज्यादा हम लोग जानेंगे ना, उतना ज्यादा हमें फील होगा कि अच्छा मैं तो ये चीज रॉन्ग कर रही हूँ, या तो फिर मैं तो ये चीज अभी तक मैंने बराबर नहीं की. बट दैट डज नॉट मीन दैट वी आर द वर्स्ट ऑफ पेरेंट्स. नो, इट्स नॉट दैट. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और अगर ये फीलिंग हमने कहीं ना कहीं इनकलकेट कर ली ना, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव वे में हम बच्चों के साथ और अलग अलग चीजें करने वाले वो भी नहीं कर पाएंगे. सो प्लीज मीरा मैम, बी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग. आप ये बिलीफ लेके मत चलना, देयर इज नथिंग लाइक अ वर्स्ट पेरेंट.
हम ऑलवेज कहीं ना कहीं साथ में दोनों इम्प्रूव हो सकते हैं, राइट? आप खुद भी इम्प्रूव हो सकती है और आप धीरे धीरे अपने बच्चों को भी इम्प्रूव कर सकती है इफ यू फील लाइक। और जैसे अमित सर ने ऑलरेडी बोला, दैट्स नेवर टू लेट। आप कभी भी स्टार्ट कर सकती है, कैसे भी स्टार्ट करती है, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट, दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट। And we are going to have special sessions for that age group also. यस मैम जब भी बच्चे पैम्पर्ड होते हैं उनको ज्यादा अटेंशन सीख भी रहते हैं और बहुत ज्यादा पैम्पर्ड होते हैं, वो बच्चे को कैसे हैंडल कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परिंग के लिए मुझे पेरेंट्स को ये चीज बोलनी है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा ये चीज इंडिपेंडेंटली ये एज में कर सकता है, देन लेट देम डू। ऑलवेज उनके लिए चीजें मत करो, क्योंकि जब भी हम लोग उनके लिए चीजें करने लग जाते हैं ना, उनसे होने वाली चीजें भी तब वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा पैम्पर्ड फील करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बन जाते हैं। तो सबसे पहले एज पेरेंट्स वी नीड टू मेक अ थिन लाइन बिटवीन कि कौन सी चीज हमारा बच्चा कर सकता है ये एज में, और उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल वाला भी चीज हम बच्चों को करने के लिए दें। तो दिस इज हाउ, अगर धीरे धीरे हम उनको ये फ्रीडम देंगे ना अलग अलग चीजें करने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं टेम्पर्ड चाइल्ड वाले जो इश्यूज होते हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एंड फाइनली इट्स द बैलेंस आपको जैसे हमने बोला कि बिटवीन बीइंग टू अप्रिशिएटिव एंड टू स्ट्रिक्ट, आई थिंक पैम्पर्ड चाइल्ड में स्ट्रिक्टनेस का बैलेंस, राइट चीजों में थोड़ा आपको ज्यादा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। मे बी यू आर टू अप्रिशिएटिव, सो वही चीज, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, अगर उसमें ही सब आ जाता है। या मीरा मैम, आपका जो एक क्वेश्चन है दैट योर डॉटर गेट्स रियली एंग्री एंड शी कंप्लेन्स अबाउट यू एंड योर हस्बैंड, तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं उनसे एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करो कि आपको आप पूछो उनसे कि आपको क्या लगता है कि हमारी कौन सी ऐसी बात है जो आपको नहीं अच्छी लगती, या तो फिर आप ये जो बोलिए ना कि शी कंप्लेन्स अलॉट, तो कौन सी बातों के ऊपर वो कंप्लेन कर रहे हैं वो देखो और उसको कहीं ना कहीं आप इम्प्रूव करने का ट्राई करो, सो दैट उनका जो ये कंप्लेनिंग वाला बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। एंड लास्टली धीरे धीरे ये अगर कंप्लेनिंग वाला नेचर रिड्यूस हो जाएगा, उसको फिर धीरे धीरे हम लोग एंगर की तरफ भी लेके जा सकते हैं, और वहां पे जहाँ पे हम लोग उनके एंगर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। सो सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीजें आपकी डॉटर को आपके और आपके हस्बैंड के बारे में नहीं अच्छी लगती है। Okay, any other question? I can only say parenting is a very big responsibility. The sad part is हमारे सोसाइटी में पेरेंटिंग तो भाई एक शादी कर ली तो लाइसेंस मिल गया पेरेंट बनने का, while there is a lot which goes into making a parent. And ideally एक कंपलसरी पेरेंटिंग टाइप का कोर्स हो तो काफी सारी चीजें पहले छोटे एज से ही रेमेडी हो सकती है, बट देन दिस इज विशफुल थिंकिंग। बट एनीवेज आई थिंक दैट parenting is definitely a big responsibility. ठीक है parents, and thank you so much for this. Chalo, thank you Khyati, thank you everybody.